गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। क्या क्या प्रभाव देखने को मिले छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के, इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। छत्तीसगढ़ में आंदोलन के प्रभाव की यदि हम बात करें, पहला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। यह जो है 1929 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह रावी नदी के तट पर लाहौर में चर्चित अधिवेशन है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ के जो सदस्य शामिल थे, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम गुप्त, यह ऐसे सदस्य रहे जो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में शामिल हुए। 1929 में यह अधिवेशन हुआ। प्रतिज्ञा दिवस आयोजन, यह जो है 1930 में आयोजित हुआ। 26 जनवरी 1930 को प्रतिज्ञा दिवस आयोजन किया गया। यह संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन रहा। अगला है रायपुर में आंदोलन। रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक की जो डेट रही 3 फरवरी 1930, रायपुर जिले में कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक हुई 1930 3 फरवरी में। इसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सदस्य जो इसमें सम्मिलित थे, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यदन लाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, यह जो है रायपुर जिला के कांग्रेस के स्थायी समिति की बैठक में सम्मिलित हुए। पूर्ण स्वराज की सप्ताह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल मनाया गया। 1930 को पूर्ण स्वराज सप्ताह पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसके नेतृत्व किया गया। पूर्ण स्वराज सप्ताह के नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल रहे। इसके सहयोगी थे सेठ लक्ष्मी नारायण दास व ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला है नमक कानून तोड़ना। 8 अप्रैल 1930 की चर्चित घटना है। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा यह जो है विस्तृत लेवल पर भारतीय राष्ट्रीय के अंतर्गत हुए प्रमुख आंदोलनों में से एक था, परंतु छत्तीसगढ़ में इसके नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल रहे। नमक कानून तोड़ने का अधिवेशन 1930 में चला। सहयोगी थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह व महंत लक्ष्मी नारायण, यह जो है सहयोगी के रूप में कार्य किए। अगला है रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। 15 अप्रैल 1930 को हुआ। इसके अध्यक्ष थे सेठ गोविंद दास। 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में राजनीतिक परिषद का एक सम्मेलन घटित हुआ। इसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास के द्वारा की गई। इसमें कार्य पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। एससीएल बना के नमक कानून तोड़ने का कार्य पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया। 15 अप्रैल 1930। सहयोगी रहे सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास व गया चरण त्रिवेदी। अगला है कर ना दो और पट्टा लो आंदोलन। रायपुर व बिलासपुर में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। इसके नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि रायपुर से लीड कर रहे थे, और गजाधर साव बिलासपुर के नेतृत्वकर्ता। छत्तीसगढ़ के 5 पांडव के नाम में इसे जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने रायपुर आंदोलन के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए इनके नामों को जो है पांडवों के 5 नामों से जोड़कर नाम दिया गया। युधिष्ठिर के रूप में जाने गए वामन राव लाखे, महत्वपूर्ण भूमिका रही रायपुर आंदोलन में इनकी। भीम के रूप में जाने गए लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन के रूप में जाने गए ठाकुर प्यारेलाल। नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ नकुल के रूप में जाने गए। सहदेव शिवदास डागा को सहदेव की उपाधि पांडवों में दी गई। तो यह जो है 5 पांडव के रूप में जाने गए वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ, शिवदास डागा। धमतरी में आंदोलन के नेतृत्व करता रहे नारायण राव मेघावले। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना यदि हम देखें, धमतरी क्षेत्र में नथुजी जगताप निवास पर यह किया गया। 1 मई 1930 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। यह जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया स्थापना था। इसका उद्देश्य था स्वयं सेवकों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण देना। अगला है बिलासपुर में आंदोलन। 8 अगस्त 1930 को यह आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। यह भी बिलासपुर में 1930 को हुआ। जिला राजनीतिक परिषद 1930, यह जो है टाउन हॉल बिलासपुर में आयोजित हुआ।
इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा की गई। 1930 का अधिवेशन रहा परिषद। इस बैठक में तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। टाउन हॉल बिलासपुर में हुआ 1930 में। बिलासपुर शासकीय स्कूल में झंडा फहराना 8 अगस्त 1930 की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा क्रांति कुमार भारती ने फहराया। यह इस समय की महत्वपूर्ण घटना रही। 8 अगस्त 1930 में झंडा फहराया गया क्रांति कुमार भारती के द्वारा। बिलासपुर वानर सेना का गठन 1930 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता वासुदेव देवरस रहे। 18 से 23 अगस्त 1930 को बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसके पश्चात दुर्ग में आंदोलन, यदि हम देखें, किसान सभा का गठन 1930 में किसान सभा संबंधी आंदोलन दुर्ग में हुआ। इसमें जो नेतृत्व करता रहे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, उदयराम। दुर्ग क्षेत्र में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की गई 1930 में। गंगाधर प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे आदि जो है इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे। तो यह जो है किसान सभा विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना दुर्ग में हुए आंदोलन में चर्चित आंदोलन रहे। इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।